रतन टाटा जी का नाम कौन नहीं जानता। देश का बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है। इतना बड़ा उनका एम्पायर है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा उनका दिल है। अब हम ये तो नहीं बता सकते कि उनका दिल कितना बड़ा है, लेकिन उनके बिजनेस एम्पायर के बारे में जरूर बता सकते हैं। और उनका बिजनेस एम्पायर बहुत सारे देशों में है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं टाटा कंपनी की, ये क्यों बनी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यदि टाटा कंपनी के शुरुआती दिनों की बात करी जाए ना, तो जमशेदजी टाटा जी ने इसे 1868 में शुरू करा था, बहुत साल पहले। वो एक रिच फैमिली से थे और कई बार इंग्लैंड गए थे, जहां उन्होंने बिजनेस की कई बारीकियां सीखी। और इसके साथ ही वे जमीन से भी जुड़े हुए थे, क्योंकि विदेश की नीतियां और भारत की नीतियां दोनों को अलग रखना था ना, क्योंकि इंग्लैंड का माहौल और हमारे देश का माहौल दोनों अलग अलग थे। फिर जमशेदजी टाटा जी ने दोनों के माहौल को, दोनों के बिजनेस स्टाइल को बारीकी से एनालाइज किया और फिर कई बिजनेस में इन्वेस्ट करा। जमशेदजी टाटा जी ने अपना पहला बिजनेस 21,000 रुपए इन्वेस्ट करके बनाया था, लेकिन 1868 में 21,000 रुपए एक बहुत ज्यादा बड़ी रकम थी, जिसमें उन्होंने चिंचपोकली में एक दिवालिया हुई ऑयल मिल कंपनी को खरीदकर उसे कॉटन मिल में बदल दिया था और अपनी नई नई नीतियों से उसे बहुत ही ज्यादा सुंदर और प्रॉफिट वाली मिल भी बना दिया था, जिसे आगे जाकर उन्होंने प्रॉफिट में बेच भी दिया था। और मिले पैसों से उन्होंने फिर से नए नए बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जिसमें उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था भारत देश की तरक्की। लेकिन इस तरक्की के लिए बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस एम्पायर होना चाहिए था। और फिर उन्होंने 4 बिजनेस एम्पायर सोचे भी थे, जैसे भारत में स्टील फैक्ट्री हो, भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, भारत में वर्ल्ड क्लास हाई फाई एजुकेशन और भारत में बहुत ज्यादा बड़ी होटल इंडस्ट्री। वैसे एक बार जमशेदजी टाटा जी वॉटसन होटल में भी गए थे, जहां उन्होंने बोर्ड लगा देखा, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। फिर जमशेदजी टाटा जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन उन्होंने अपने आक्रोश को सही दिशा दी और उन्होंने मुंबई में भारत का पहला 5 स्टार होटल खोलकर दिखाया था, ताजमहल होटल। इस होटल की क्या बात करी जाए, बहुत ही ज्यादा शानदार और सुंदर होटल है। और कुछ घटिया लोगों ने तो इसमें आतंकवादी हमला भी किया था, लेकिन उस बुरी याद को याद ना करे ना तो ही अच्छा है। जमशेदजी टाटा जी ने वॉटसन होटल से कहीं ज्यादा शानदार होटल भारत में खोलकर दिखाया है। और फिर कुछ लोगों ने तो इसी बात पर झूठी अफवाह भी फैला दी थी कि उनके होटल के बाहर लिखा हुआ है कैट्स एंड ब्रिटिशर्स आर नॉट अलाउड। लेकिन भाई, ये सिर्फ एक अफवाह है। इस होटल में तो कोई भी आकर रह सकता है। और इसमें तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ II भी मुंबई आई थी ना जब, तो इसी होटल में रुकी थी। लेकिन जमशेदजी टाटा जी इतने बड़े बड़े सपनों में से सिर्फ होटल वाला ही सपना सच कर पाए थे और 1904 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन उनके बेटे दोराबजी टाटा जी, वो भी अपने पिता की तरह कुशल व्यापारी थे, जिन्होंने अपने पिता भक्ति और देशभक्ति का परिचय देते हुए नए नए बिजनेस में इन्वेस्ट किया और 1907 में टाटा स्टील की स्थापना करके दिखा दी। 1911 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसा वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट भारत के बच्चों के लिए खोला। ये बड़े बड़े काम भारत के विकास में माइलस्टोन साबित हुए थे। और फिर दोराबजी ने 1919 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करके भी दिखा दिया था। और फिर आए JRD टाटा जी, इन्होंने कई विदेशी दिवालिया कंपनियों को खरीदकर उन्हें प्रॉफिट वाली कंपनी बनाया और अब वो कंपनियां भारत की हैं, हमारे टाटा ग्रुप की हैं। आज टाटा ग्रुप के 100 के करीब एंटरप्राइजेज आते हैं, जिसमें अगर बड़े बड़े की बात करी जाए तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, वोल्टास, टाइटन, टेटलेटी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा लग्जरी कार्स, टाटा होटल्स, टाटा पावर, टाटा AIG, टाटा स्काई, टाटा कैपिटल, क्रोमा, तनिष्क, टाटा प्रोजेक्ट्स, जैगुआर, लैंड रोवर, विस्टा जैसी कुछ नहीं बहुत सारी कंपनियां हैं यार। अब कुछ भाई ये ना बोल दें कि टाटा कंपनी का इतना ज्यादा बड़ा बिजनेस एम्पायर है, कहीं ये कोई गलत काम तो नहीं करती, या इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर अच्छी बात नहीं है। तो मेरे भाइयों, यदि टाटा जी ना हो ना, तो भारत इतना ज्यादा डेवलप ना हो पाता। जितना आज डेवलप है ना, उसका आधा का आधा भी ना होता, क्योंकि न सिर्फ टाटा जी के चेयरमैन बल्कि टाटा कंपनी की भी आधी से ज्यादा इनकम भारत के लोगों के मदद में लगती है। इन्होंने कई गांव और कई बच्चे गोद ले रखे हैं, जिनमें ये लगातार डेवलपमेंट करते रहते हैं। और वैसे भारत की नई पार्लियामेंट भी टाटा जी की कंपनी बना रही है। और 2020 के लॉकडाउन में रतन टाटा जी ने रॉकफेलर के डोनेशन को भी फेल कर दिया था। उन्होंने 1500 करोड़ रुपए हम लोगों के लिए दान करे थे। ये एक बहुत ज्यादा बड़ी रकम है, इतनी बड़ी रकम है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एंड रिमेम्बर, पावरफुल पीपल केम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। और इस तरह उन्होंने रॉकफेलर के रिकॉर्ड को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। अब कुछ भाई ये ना बोल दे रॉकफेलर ने तो $150 मिलियन डोनेशन किए थे। तो भाई, जिस टाइम रॉकफेलर ने डोनेशन दिए थे ना, उस टाइम पर अमेरिकन डॉलर की वैल्यू कम थी और इंडियन रुपए की वैल्यू कहीं ज्यादा थी। और उस टाइम पर
150 मिलियन डॉलर उतने ज्यादा नहीं होते थे। और सबसे बड़ी बात, 1 मिलियन सिर्फ 10 लाख का होता है, तो 150 मिलियन डॉलर ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 करोड़ रुपए होते हैं। वहीं हमारे रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ रुपए डोनेट करें। यार 1500 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है। और आज के टाइम में कोई भी आदमी रतन टाटा जी की तरह अपने बिजनेस एम्पायर का इतना बड़ा प्रॉफिट शेयर कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये शेरदिली सिर्फ हम भारतीयों में होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो भाई कमेंट में रतन टाटा सर के लिए और अपने आइडिया जरूर रिस्पेक्ट करो। जय हिंद, वंदे